हाँ बेटा, देखो लाइट क्लास में मैंने आपको बताए थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट थे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दोनों ही इंपोर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जो न्यूमेरिकल बताए वो भी इंपोर्टेंट है। तो देखो अगला टॉपिक अपना एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है अपने सिलेबस में, स्वर्णपत्ती विद्युतदर्शी। होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे इस एक उपकरण है जिसका उपयोग हम आवेश की उपस्थिति का पता लगाने में करते हैं कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं। तो देखो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग आवेश की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। स्वर्णपत्ती विद्युतदर्शी कहलाता है। स्वर्णपत्ती विद्युतदर्शी जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसका ये सिद्धांत दिया हुआ है कि यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे प्लस प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, माइनस माइनस चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। उसी सिद्धांत पर यह आधारित है। आगे इसकी संरचना बेटा, संरचना में मैंने इसका जो संरचना है वो इस चित्र में दर्शाई गई है। इस चित्र में क्या है, तो देखो इसमें एक कांच का जार होता है, बड़ा जार होता है जिसमें एक धात्विक छड़ लगी होती है। धात्विक छड़ के ऊपर की धात्विक छड़ के जो ऊपर की साइड है जिसको नाम दिया गया है नॉब। नॉब बोल सकते हैं या घुंडी बोल सकते हैं दूसरा नाम। इस धात्विक छड़ के नीचे के जो सिरा है, नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर दो सोने की पत्तियां लगी होती हैं। जो सोने की पत्ती लगी हुई है इसी वजह से इसको नाम दिया गया था स्वर्णपत्ती विद्युतदर्शी। आप कहने लगे हैं साहब इसका स्वर्णपत्ती विद्युतदर्शी नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें दो सोने की पत्तियां लगी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दो सोने की पत्तियां लगी हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये तो तुम्हें संरचना में लिखना है कि इसमें एक कांच का जार होता है और एक धात्विक छड़ लगी होती है। धात्विक छड़ के निचले सिरे पर दो सोने की पत्ती होती है और ऊपरी सिरे पर एक नॉब लगी रहती है। इस नॉब के पास हम एक धात्विक छड़ लाते हैं, ठीक है ना, और उसको हम वर्किंग में बताते हैं। आगे की है इसकी कार्यविधि। संरचना में यही बताना है जो चित्र में तुमको दिखाई दे रहा है। इसकी वर्किंग क्या है, सिंपल सी वर्किंग है, कैसे कैसे कार्य करता है। तो देखो बेटा, इस धात्विक छड़ की जो नॉब है, नॉब के पास हम कोई आवेशित छड़ को लाए और आवेशित छड़ को जब नॉब के पास ला रहे तो जैसे ही इसको इसके पास लाए तो आवेशित छड़ पर बहुत ज्यादा आवेश होने के कारण इस धात्विक छड़ पर वो आवेश ट्रांसफर होने लगता है। जैसा कि तुमने संपर्क विधि में पढ़ा था, यदि कि उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उदासीन वस्तु भी आवेशित होने लगती है। वही कंडीशन है यहाँ पर। जैसे इसके संपर्क में लाए तो धनावेश धात्विक छड़ से होते हुए सोने की पत्तियों पर पहुंच जाता है। जैसे सोने की पत्तियों पर आवेश पहुंचता है, तो ये सोने की पत्ती आपको दिख रही है, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ी हुई थी। पहले मैं डॉटेड लाइन से दर्शा रहा हूं, कुछ इस प्रकार जुड़ी हुई थी। जैसे ये धनावेश पत्तियों पर आ रहा है नीचे धात्विक छड़ से होते हुए, वैसे वैसे आप जानते हैं कि सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। दोनों पत्तियों पर कौन सा आवेश आया, धनावेश। जैसे जैसे धनावेश आता गया वैसे वैसे पत्तियां ऐसे छोड़ने लगती। क्लियर है ना। अगर उससे पहले ये जो पत्तियां लगी हुई थी दोनों की दोनों ऐसे लगी हुई थी जैसे कि मेरे दोनों हाथ, और जैसे इन पर पॉजिटिव चार्ज आया वैसे वैसे प्रतिकर्षण के कारण दोनों पत्तियां छोड़ने लग गई। तो यहाँ पे देखो बेटा, धनावेश आने के कारण ये पत्तियां छोड़ जाती हैं और जो इन पत्तियों में चौड़ाव है वो आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आवेश आएगा उतनी ज्यादा ये पत्तियां एक दूसरे से हटती चली जाती है। ये इसकी वर्किंग में पढ़ना है, ठीक है ना। ये हुआ आपका स्वर्णपत्ती विद्युतदर्शी। ठीक।